तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि एफडीसी यूजी एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। तो जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि आप लोग का एग्ज़ाम का रूटीन जारी हो गया है और आप लोग का एग्ज़ाम 15 जनवरी 2026 से होने वाला है। तो जितने भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और उनका सेशन 2025 से 29 है और वे अब अपने सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, जो आने वाला है 15 जनवरी से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो आपको कॉपी मिलता है एग्ज़ाम में, उसका फर्स्ट पेज है। तो फर्स्ट पेज पे क्या करना रहता है, आपको अपना डिटेल भरना रहता है। तो फर्स्ट पेज कुछ इस प्रकार का होता है कॉपी का, देखिए। तो चलिए एक एक देखते हैं ध्यान से इसको। देखिए सबसे ऊपर में देखिए, आपको पहले अपना नाम वगैरह भरना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ऊपर में सबसे पहला है नेम। तो आपको यहाँ अपना नाम भर देना है, जो भी नाम है। उसके बाद सेकेंड लाइन क्या है, फादर्स नेम, इसमें फादर्स नेम भर देना है। उसके बाद थर्ड लाइन क्या है, मदर्स नेम, इसमें मदर्स नेम भरना है। और चौथा लाइन क्या है, आधार नंबर। आपको इसमें अपना आधार नंबर भरना है। तो अगर आपको आधार नंबर याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको आधार कार्ड लेकर जाना होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो ये 4 लाइन हो गया। उसके बाद देखिए अब सेकेंड खंड में आते हैं। इसमें पहला है स्टूडेंट सब्जेक्ट नेम। इसमें क्या है, सब्जेक्ट नेम। आपको इसमें अपना सब्जेक्ट नेम भर देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, स्टूडेंट नेम। सेकेंड है स्टूडेंट नेम, तो इसमें आपको अपना नाम भर देना है। तो इस इतना तक तो समझ गए। अब आगे आइए। अब इधर देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए सबसे इधर में क्या है, सबसे इधर में देखिए, इधर में क्या है कि इधर में पहले डीडी लिखा हुआ, यानी कि एग्ज़ाम का डेट, यानी कि आपका एग्ज़ाम जिस डेट को होगा। यानी मान लेते हैं आपका एग्ज़ाम 15 को है, तो यहाँ पे इस पे क्या भरना है, 15 भरना है। 15 तारीख 15 भर देंगे। और इसमें क्या है, मंथ भरना है। तो कौन से मंथ में एग्ज़ाम होगा, जनवरी, यानी कि 1। तो इसमें 01 भर देंगे, मंथ में 01 भर देंगे। और डेट में जो डेट रहेगा 15 होगा तो 1/5, 16 होगा तो 1/6। 15 भरने के बाद क्या करना है, इसको OMR को गोला करना। 15 है यानी इसमें 1 को गोला करना है और इसमें 5 को गोला करना था। इसे OMR तो भरने आता ही होगा। और इसी में इसमें मंथ भर के OMR भर देंगे। फिर वाई यानी कि ईयर, यानी कि 26। तो 2026 में एग्जाम होगा 26। उसके बाद इधर देखिए पेपर आईडी। इसमें आपको पेपर आईडी भरना है। पेपर आईडी कहाँ से मिलेगा, तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना, उसी पे होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, पेपर क्या दिया हुआ है, पेपर आईडी। देखिए ये पेपर आईडी दिया हुआ है। तो जो पेपर आईडी है क्या है, 14079, यानी कि पेपर आईडी कितने अंक का होगा, 5 अंक का पेपर आईडी होगा। तो आपको वहाँ पे यही फिल करना है, 14079, 14079 यहाँ पे है। 5 खंड खाली है, 14079 भर देंगे। और OMR को भी भर देंगे, जो इसमें कोड भरेंगे उसके हिसाब से OMR भर देंगे। अब देखिए इधर आपको क्या भरना है, इधर आपको पेपर टाइप भरना है कि कौन सा पेपर हो रहा है, कैमा पेपर हो रहा है। तो सेमेस्टर थर्ड में आपका सभी पेपर जो होगा, पहला ही पेपर होगा, चाहे वो MJC हो, MIC हो, MDC हो, या AEC, SEC या BAC हो। तो इस जैसा कि अच्छा, ये बात हम आप लोग को नहीं बताए हुए। देखिए एक बात बताते हैं। सबसे पहले देखिए पेपर टाइप क्या होता है। तो देखिए पहला होता है ऑनर्स पेपर, HON, ऑनर्स पेपर। तो एक होता है ऑनर्स पेपर जिसको कहते हैं MJC। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, MJC 1। तो ये हो गया ऑनर्स पेपर। एक होता है सब्सिडियरी पेपर। तो सब्सिडियरी पेपर में दो है, MIC है और एक क्या है, MDC है। और तीसरा टाइप है जनरल पेपर। तो जनरल पेपर में जो है क्या क्या आता है, जो 3 बच गया, AEC, SEC और VAC आता है। तो यही है। तो उसमें वही दिया गया है, ऑनर्स पेपर है आपका कि सब्सिडरी पेपर है या जनरल, ऑनर्स पेपर है, सब्सिडियरी पेपर है या जनरल पेपर है। तो इसको भी भरना रहता है यहाँ पे। तो देखिए
पेपर आईडी भर लेने के बाद यहाँ पे आएगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपका कौन सा पेपर भरा रहा है। तो मान लेते हैं आप 15 को जाइएगा, तो आपको अगर मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है इसमें क्या भरना है, सबसे पहले वाला पे गोला को भर देना है। क्या गोला पे क्या भर देना है, तो गोला जो होगा उसमें क्या भरना है, देखिए पहला लिखा हुआ है ऑनर्स पेपर, तो आपको इस पर गोला भर देना है और 01 लिख देना है। पेपर तो पहला ही होगा तो पहला लिख के और में भर देंगे। अब दूसरे दिन एग्जाम देने जाइएगा तो दूसरा पेपर क्या होगा, दूसरा पेपर आपका MIC का पेपर होगा। तो अब आपको ऑनर्स पे कलर नहीं करना है, दूसरा का दिन जो एग्ज़ाम होगा उसमें सब्सिडियरी वाला में गोला करना है और फिर से पेपर 1 लिखना है। ऐसा नहीं कि पिछले डेट में जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें 1 लिखे थे तो इसमें 2 लिख देंगे, नहीं, तो वो तो मेजर का पहला पेपर था और ये पेपर जो है सब्सिडियरी का पहला पेपर है, तो इसमें भी 1 ही भराएगा, सिर्फ इसमें भराएगा। ऑनर्स वाले में नहीं भराएगा गोला, इसमें सब्सिडियरी वाले में। फिर तीसरे के दिन एग्ज़ाम देने जाइएगा यानी MDC का एग्ज़ाम, तो सब्सिडियरी में गोला कीजिएगा, यहाँ पे 1 ही लिखना है, ठीक है। और फिर जब 3 पेपर हो गया और जैसे ही AEC का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो AEC में क्या भरिएगा, जनरल पेपर, और इसमें पेपर नंबर 1 भरिएगा। फिर ACC का दीजिएगा तो इसमें गोला करिएगा पेपर नंबर 1। फिर VAC दीजिएगा तो वैसे ही भरना है। तो आप समझ गए होंगे कि जनरल, सब्सिडियरी और ऑनर्स पेपर क्या होता है। तो चलिए अब आते हैं, अब इधर आने के बाद देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। आपको एडमिट कार्ड पे दिया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, 12 अंक का होगा, तो आपको ध्यान से भरना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है। ध्यान से आपको क्या भर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। उसके बाद इस साइड देखिए रजिस्ट्रेशन ईयर, आपका रजिस्ट्रेशन किस ईयर हुआ है, 25 से 29 सेशन है तो आपका रजिस्ट्रेशन ईयर क्या रहेगा, 2025 रहेगा। हर सेमेस्टर में आपको याद रखना है रजिस्ट्रेशन ईयर क्या है, 2025, तो इसमें 2025 भर के OMR को भर देना है। अब देखिए अब नीचे आइए, तो नीचे क्या है, अब नीचे आपको अपना रोल नंबर भरना है जो 12 अंक का दिया जाएगा एडमिट कार्ड पे। तो 12 अंक का जो एडमिट कार्ड है उसको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। पूरा अच्छे से ध्यानपूर्वक एडमिट कार्ड देख कर करिएगा। और देखिए उसके बाद इधर क्या है, सेंटर कोड है और इधर है ये है कॉलेज कोड और इधर है सेंटर कोड। तो आप सेंटर पे जाइएगा ना तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कॉलेज कोड क्या है और सेंटर कोड क्या है, इसको भर दीजिएगा। और देखिए अब यहाँ पे आता है सीटिंग, यानी आपका एग्ज़ाम कौन से सीटिंग में हो रहा है। तो एग्ज़ाम 2 सीटिंग में होता है, 1 2। अगर 1 में होगा तो 1 वाला में गोला कीजिएगा और सेकेंड वाला में होगा तो सेकेंड वाला में गोला कीजिएगा, बस हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है और यहाँ पे जो एग्ज़ाम ले रहे होंगे उनका सिग्नेचर होगा। और इधर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, बस हो गया। तो फर्स्ट पेज जो है ऐसे ही भरा जाएगा, फर्स्ट पेज आप ऐसे ही भर लीजिएगा। अब आते हैं एडमिट कार्ड पे, तो एडमिट कार्ड पे आपको क्या करना है, तो आपको अब एडमिट कार्ड पे भी भरना है। देखिए यहाँ पे इसमें भी जिस दिन एग्ज़ाम देने जाइएगा, पहला दिन गए तो पहिलका में भर दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है पेपर कोड, तो यहाँ पे क्या भरना है, पेपर कोड भर देना है। उसके बाद क्या है, पेपर नेम भरना है। पेपर नेम क्या है, तो पहला दिन क्या होगा MJC, तो इसमें भर दीजिएगा MJC1 और जो सब्जेक्ट का नाम होगा MJC1, सॉरी इसमें क्या लिखा हुआ है, पेपर टाइप है कि पेपर नेम है, उसके बाद है डेट कॉपी नंबर, हाँ ठीक है। तो MJC1 और इसमें लिख दीजिएगा, अगर मान लेते हैं आपका जियोग्राफी है तो जियोग्राफी लिख दीजिएगा, MJC1 जियोग्राफी पेपर नेम में लिख दीजिएगा। उसके बाद तीसरा वाला लाइन क्या है, डेट ऑफ एग्ज़ाम, तो इसमें आपको डेट भर देना है जिस डेट का एग्ज़ाम होगा। और ये है कॉपी नंबर, था कॉपी नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो कॉपी नंबर आपको कॉपी के फर्स्ट पेज पे मिलेगा। ये जो बार कोड दिख रहा है ना, यहाँ पे रहता है कॉपी नंबर, तो यही कॉपी नंबर आपको कहाँ भरना है, तो कॉपी नंबर आपको इसमें भर देना है। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम ले रहे होंगे ना तो उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। तो पहला दिन गए हो गया, फिर दूसरा दिन जो एग्ज़ाम होगा उसी तरह इसको भी भरना है। इसीलिए हम बोले थे इसके पिछले वीडियो में कि क्या करना है, एडमिट कार्ड मिलने पर लेमिनेशन उस पर नहीं करवाना। अगर करवा लीजिएगा तो ये सब काम कैसे होगा, तो नहीं करवाना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात ये है कि ये सब भर लेने के बाद आपको क्या करना रहता है, एक अटेंडेंस बनाना रहता है।
तो अटेंडेंस में आपको क्या क्या करना रहता है, अटेंडेंस में आपको अपना रोल नंबर मिलेगा सामने सामने, उसमें आपको कॉपी नंबर भर देना है, पेपर आईडी भर देना है और इसमें सिग्नेचर कर देना है। बस अटेंडेंस छूटना नहीं चाहिए, तो ध्यान में रहना चाहिए। बस इतना ही करना है। उसके बाद अब आपको आ जाना है अपने क्वेश्चन आंसर पे, क्वेश्चन आंसर को डील करने आ जाना है। तो आप लोग को जैसे कि पता होगा कि पेपर कै पार्ट में आता है, कितने भाग में रहता है, 3 भाग में। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए रहता है एमसीक्यू, ये रहता है शॉर्ट क्वेश्चन, और ये रहता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ग्रुप ए बनाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पेज होगा, इसमें चौथाई दिया हुआ है, पेज में चौथाई नहीं रहता है, तो उसको क्या कीजिएगा, फोल्ड करके 4 भाग में बांट दीजिएगा, और एक भाग को मान लेते हैं 4 भाग में बांट दीजिएगा। तो 4 भाग हो जाएगा, एक भाग इधर हो गया, 2 भाग, 3 भाग, 1 2 3 4 भाग हो गया ना। तो 4 भाग हो जाएगा। तो इस भाग को कुछ नहीं करना, इस भाग को खाली छोड़ देना है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए इधर से लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर में लिख देना है, पार्ट ए का बना रहे हैं तो पार्ट ए ऐसे करके पार्ट ए लिख देना है। रुक जाइए 1 मिनट, ये नीचे चला आया है, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 मिनट, ये जो पेज होगा ना ऊपर पार्ट ए का बना रहा है, तो पार्ट लिख दीजिएगा, यहाँ पे ए लिख दीजिए, पार्ट ए ऊपर में लिख दीजिएगा। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर लिख देना है, क्वेश्चन नंबर 1, या ये जो फर्स्ट खंड जो रहेगा, जो हम चौथाई के रूप में मानेंगे इसको, क्वेश्चन 1 लिख देंगे। तो क्वेश्चन 1 में जो है टोटल कितना रहता है, ए में टोटल 10 क्वेश्चन रहता है। ए बी सी डी के अक्षर से लिखा रहता है, ए से लेकर जे तक रहता है। तो ए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे ए 1 का ए और तीर के चिन्ह देख के, ये तो एमसीक्यू है तो इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो जो भी ऑप्शन होगा उसको लिख दीजिएगा। मान लेते हैं ऑप्शन 2 है इसका सही, तो 2 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार बी लिख दे देंगे, यहाँ पे 1 का बी है तो जो इसका ऑप्शन होगा वो लिख देंगे। अब फिर उसी प्रकार जो है लिखते जाएंगे, जे तक लिख देंगे, तो ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट का क्वेश्चन लिखना है। अगर आपको पहले पार्ट बी का लिखना है तो पार्ट बी का लिखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं पहले हम लॉन्ग लिखेंगे, तो आप पार्ट सी का भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम पार्ट बी ही मान लेते हैं, पार्ट ए के बाद पार्ट बी बनाना है। तो पार्ट बी यहाँ पे लिख दीजिएगा, पार्ट बी लिख दीजिएगा, और फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दे के और आंसर लिखिएगा। आंसर लिखना, अब देखिए, अब पार्ट बी जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने पेज में लिखना है, तो लगभग आपको 2 से 2.5 पेज में लिखना है। शॉर्ट आंसर को, शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना है 2 से 2.5 पेज में। अब और इसमें टोटल कितना प्रश्न लिखना है, 4 क्वेश्चन लिखना है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट में आइएगा, तो लास्ट में आपको कौन सा पार्ट सी बच गया, तो पार्ट सी ऐसे ही लिख दीजिएगा, यहाँ पे पार्ट सी लिख दीजिएगा, पार्ट सी और लॉन्ग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिएगा, जो भी नंबर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कम से कम 5 पेज में लिखना है, 4 या 4.5 पेज में भी चल सकता है। 3.5 पेज से लेके आप 5 पेज तक लिख सकते हैं, जितना लिखें। 4 पेज चलेगा, 3.5 पेज भी चलेगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। ऐसे लिख देना है। और इसमें टोटल कितना क्वेश्चन लिखना है, लॉन्ग में 3, तो 10 ऑब्जेक्टिव हो गया टोटल क्वेश्चन, 4 सब्जेक्टिव शॉर्ट हो गया और 3 लॉन्ग हो गया। तो टोटल कितना क्वेश्चन हुआ, 10 4 14 और 3 17 क्वेश्चन तो लिखना ही है बस। अब देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि कॉपी तो सभी लिखते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं लिखते हैं कोई भी, तो वो हम बताते हैं। जैसे आप फर्स्ट पेज में लिख दिए, ठीक है, सब कुछ लिख दिया, अब आपको अगला पेज में जाना है। तो अगला पेज में जाने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देना है, पीटीओ, नीचे वाले लाइन में। ये लाइन इसीलिए खाली रहता है, इसमें कुछ लिखा नहीं जाता है। तो इसमें पीटीओ क्यों लिखा जाता है, पीटीओ का बताते हैं हम। पीटीओ का मतलब हो गया प्लीज, पी से प्लीज, टर्न, टी से टर्न ओवर। प्लीज टर्न ओवर का मतलब कि हमने अगले पेज में भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है एग्जामिनर देखेगा पीटीओ यानी अगला पेज में भी लिखा हुआ है, तो फटाक से ना वो अगले पेज में आ जाएगा। फिर आप ई पेज में लिखिएगा नीचे, वैसे ही इसमें भी लिख दीजिएगा पीटीओ, पीटीओ, पीटीओ। फिर एग्जामिनर देखेगा, समझ जाएगा कि अब अगले पेज में, ऐसे ही सब पेज में लिखिएगा। और
जैसे ही आप लास्ट पेज में आ जाएंगे, मान लेते हैं ये आपका लास्ट पेज होने वाला है। अब इसके बाद आप इसके अगले पेज में नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अगले पेज में नहीं लिखने वाले हैं तो आपको इसके नीचे में जो है पीटीओ नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि देखिए अब आपका ये लास्ट पेज है, अब आप इसके अगले पेज में लिखने ही वाले नहीं हैं, तो आपको ये दर्शाने का ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ टर्न ओवर पीटीओ। मतलब अगर आप इसमें लास्ट पेज है और आप इस पे पीटीओ नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर खुद चेक करने वाला खुद समझ जाएगा कि वो इसमें पीटीओ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके आगे विद्यार्थी नहीं लिखा है, यही पेज इसका आखिरी है। तो जो लास्ट पेज में आप लिख रहे होंगे तो उसमें पीटीओ नहीं लिखना है, उसके पहले जितने भी पेज होगा उसके नीचे वाले लाइन में पीटीओ लिख देना है। और लास्ट जो पेज होगा, लास्ट वाला जो पेज होगा जो इसमें आप लिख रहे होंगे उसमें आपको पीटीओ जैसा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जामिनर यहीं से समझ जाएगा कि हाँ ये इसका लास्ट पेज है, क्योंकि इसमें पीटीओ तो है नहीं तो आगे नहीं बढ़ना है बस। तो उसी हिसाब से वो कॉपी चेक करेगा। तो इसी हिसाब से कॉपी को लिखना है, बस यही था। कॉपी तो आप लोग बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं, 10th में लिखे होंगे, इंटर में लिखे होंगे, लेकिन 10th और इंटर से थोड़ा इसमें बदलाव है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि कॉपी कैसे लिखना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कॉपी को कैसे लिखना है ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में, जिससे अच्छा मार्क्स मिले। तो ये एक अच्छा तरीका है कॉपी लिखने का, जैसे हमने बताया पीटीओ लिखना है और पेपर को 4 भाग में बांटना है, 3 भाग में लिखना है और जो इधर लेफ्ट वाला जो भाग है 3 भाग में लिखना है। जैसे 4 भाग हो गया, कॉपी को 4 भाग में बांटना है। पहला भाग ये हो गया, 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और ये 4 भाग हो गया। मान लेते हैं ये 4 भाग हो गया, ठीक है। तो पहला भाग में आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर आंसर उनसर जो क्वेश्चन नंबर लिख के लिखते हैं आंसर वो लिख सकते हैं। इतने तीनों भाग में आपको आंसर लिख सकते हैं, इधर नहीं लिखना है, इधर सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है बस। और नीचे में पीटीओ लिखना है और लास्ट वाले पेज में आपको कुछ पीटीओ नहीं लिखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है। और हाँ, इस सब चीज़ का जो फर्स्ट पेज है ना इसको बारीकी से भरिएगा एकदम ध्यानपूर्वक। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत हो गया चाहे रोल नंबर गलत हो गया, तब आप फेरा में पड़ जाइएगा। तो आपका क्या होगा, रिजल्ट इसीलिए ना पेंडिंग हो जाता है, तो बाद में दिक्कत हो जाता है। आप यूनिवर्सिटी दौड़िए, कॉलेज दौड़िए, तो ऐसा ना हो इसके लिए आप एकदम ध्यान से इसको रोल नंबर को भरिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर को भरिएगा, यही दोनों तो मेन है। ये दोनों गलत हो गया तो फिर हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। और यहाँ पेपर आईडी गलत नहीं होना चाहिए, पेपर आईडी भर दीजिए। और ये सब जितना है कोशिश करिएगा ना कि कुछ भी गलत नहीं हो फर्स्ट पेज में, क्योंकि यही तो मेन है, इसी से तो कॉपी पकड़ाता है कि हाँ किसका कॉपी है। तो यही सब था वीडियो में। तो चलिए अब तैयारी कीजिए, अब एग्ज़ाम का बहुत कम समय रह गया है। आज कितना हो गया, आज 7 यानी 8 तारीख लगभग हो ही गया। तो 6 दिन और बचा हुआ है और 7वें दिन तो आपका एग्ज़ाम ही रहेगा। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को जिनका भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है 15 तारीख से, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि हाँ कॉपी कैसे लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।